हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का 14 चैप्टर में 14.3 एक्सरसाइज। 14.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको सबसे पहले उसमें टेबल के अकॉर्डिंग सिखा दिया था कि किस तरह हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग किस तरह से इसको डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो है 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइप रहेगा 1 बार ग्राफ का। बार ग्राफ आपको पता है किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। इस तरह से जो थर्ड पार्ट है यानी कि थर्ड ग्राफ है वो किस तरह का होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हिस्टोग्राम और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। बार ग्राफ आप अपनी जब आप छोटे थे तब आपने सीख लिया था, उसी तरह से हमने यहाँ पर इसको करना है। लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा, वो आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो चेंज होगा। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हमने इसमें करना क्या है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्लास 9th के यानी कि क्लास 9th के स्टूडेंट से पूछा गया था कि वो कौन से मंथ में उनका जन्म हुआ है। तो उस हिसाब से ये हमारे पास डाटा गिवन था ग्राफ की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे जो है क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उनका हमें सिर्फ ग्राफ को देखते हुए सोल्यूशन यानी कि आंसर बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि नवंबर के मंथ में कितने स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है। तो देखिए यहाँ पर नवंबर का मंथ, देखिए सबसे पहले नवंबर का मंथ कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर है नवंबर का मंथ, और इसमें कितने स्टूडेंट्स है ये हमें कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लेकर जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 4 स्टूडेंट्स है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जन्म नवंबर में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड जो वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल, उसमें हमारे पास वाई एक्सिस के यानी कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और जो हॉरिजॉन्टल दिख रही है आपको लाइन, इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बताना है कि नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है, 4। इसी तरह देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी में, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जन्म हुआ है उनका। तो बताइए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आपको किस में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा ग्राफ आपको किस में दिख रहा है, अगस्त में। देखिए यहाँ पर अगस्त में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट हमारे पास यही ग्राफ में है। तो यानी कि अगस्त का महीना ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं पैदा हुए हैं। तो इसी तरह देखिए हमारे पास ये हमारे सोल्यूशन बन जाएंगे। हमसे पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि नवंबर के महीने में जो है कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं, 4। इसी तरह जो है मैक्सिमम नंबर पूछे गए थे, तो वो कौन से मंथ में है, अगस्त में। तो हमें इस तरह से इसको सोल्यूशन करना होगा। तो देखिए इस तरह जैसे कि अभी हमारे पास जो है ग्राफ बना हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन अब हमें जो है टेबल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना होगा। अब वो सीखेंगे कि किस तरह से वो ग्राफ बनाया जाता है। तो ये हमें क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि हमें बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, या फिर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पर एग्जाम्पल 6 है, ए फैमिली विद ए मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड प्लान्ड द फ्लोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। तो देखिए यहाँ पर एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 20,000 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंडिचर बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हेड गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हेड है ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितने लिखे गए हैं, 4। तो यहाँ पर जो है 4 का मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर बताया जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, हम लिखेंगे कि यहाँ पर 4,000 रुपीज़ है, यानी कि 4 का मतलब यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो 1000 रुपीज़ में है। अगर कुछ और में होगा, 100 में होगा तो हम 100 लिख देंगे। तो इस तरह हम बता सकते हैं। देखिए इस तरह देखिए रेंट में हमारे पास कितना है, 5, यानी कि 5,000 रुपीज़। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 5,000 रुपीज़। मेडिसिन 2,000 रुपीज़। इस तरह से देखिए टेबल हमारे पास गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। तो नीचे देखिए नीचे क्या गिवन है, ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ द फॉर द डाटा अबव। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बार ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए बार ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन लगानी होगी। वर्टिकल देखिए इस तरह से और हॉरिजॉन्टल इस तरह से। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि ये जो पॉइंट मैच कर गए देखिए एक दूसरे से, वो हमारा हो जाएगा ओरिजिन।
फिर उस इक्वल गैप पर हमने क्या करना है, नंबर लगाने हैं इस तरह से 1 2 3 4 या फिर 2 6 4। वो हमारे पे डिपेंड होगा कि हम एक यूनिट को कितना सेंटीमीटर या कितने रुपीज़ में लेकर चलते हैं। वो हमें क्वेश्चन में है गिवन कि हमने रुपीज़ में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है। तो हमने यहाँ पर देखिए 1000 2000 3000 4000 इस तरह से लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना बार ग्राफ में जो है गैप हमेशा इक्वल रहता है। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने एक लाइन में छोड़ दिया, अगली लाइन में आप 2 लाइन छोड़ के फिर ग्राफ बना दें। इस तरह आप ग्राफ नहीं बनाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ एक लाइन ही छोड़नी है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, ग्रोसरी गिवन थी। और ग्रोसरी में रुपीज़ हमारे पास कितने गिवन थे, ग्रोसरी में हमारे पास 4000 थे, यानी कि ग्रोसरी पर हमने 4000 खर्च किया। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पर हमारे हेड लिखे हैं जो हमें गिवन थे, और इस तरफ क्या लिखनी है, जो हमारे पास पैसे गिवन थे, यानी कि रुपीज़ में गिवन थे एक्सपेंडिचर, वो हमने यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी का हमने यहाँ पे देखिए कि ये इस तरह से वो कहाँ तक है, वो 4000 तक है। तो हमने यहाँ पर 4000 तक किया। अगर इसी तरह ये 5000 तक होता तो हम क्या करते, हम 5000 के लिए इस तरह से कर देते। बस इस तरह से आपने करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, इसमें रेंट गिवन था। रेंट कितना है, रेंट हमारे पास गिवन था 5000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे 5 तक कर दिया। इसी तरह एजुकेशन गिवन थी, एजुकेशन कहाँ तक था, एजुकेशन भी हमारे पास 5000 तक की थी। इस तरह मेडिसिन भी हमारे पास गिवन है 2000, देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास फ्यूल भी गिवन है, एंटरटेनमेंट भी। तो देखिए फ्यूल कितना है हमारे पास, फ्यूल भी हमारे पास कितना रहेगा, फ्यूल भी हमारे पास 2000 रहेगा। इस तरह जो है एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस जो है इन पे जो है कितना है, इन पे भी 1000 है, यानी कि इन दोनों पर 1000 रुपीज़ खर्च किया गया है ईच। यानी कि मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, इस पर मतलब छोटे मोटे खर्च आ जाते हैं, जैसे कोई घर खर्च के लिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी कि डेली लाइफ में जो हमारे पास छोटे मोटे खर्च हो जाते हैं वो इसमें आएंगे। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले एक बार दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पर आपने बार ग्राफ बनाते वक्त बीच में गैप देना जरूरी है। देखिए जैसे कि इस तरफ दिया हुआ है, मैंने ये गैप दिया हुआ है, इस तरह आपने भी देना है। और यहाँ पर इक्वल गैप लेना है। देखिए यहाँ पर तो मैंने काउंटिंग लिया, जैसे कि 1 2 3 4, आप इसको 2 4 6 8 3 5 9 इस तरह भी ले सकते हैं, 3 5 7 9 इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमने बार ग्राफ हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, नया स्टार्ट, हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम पर। तो देखिए हिस्टोग्राम हम किस तरह से करेंगे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसमें इंटरवल्स चाहिए होंगे। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, देखिए इंटरवल्स का मतलब देखिए जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 30.5 टू 35.5 किसमें गिवन है हमारे पास, ये देखिए केजी में, यानी कि 30.5 kg टू 35.5 kg, यानी कि ये एक इंटरवल आ गया। इसी तरह देखिए 35.5 टू 40.5 ये भी एक इंटरवल है। इसको हम इंटरवल भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं। तो आपने इस पर ध्यान देना है। जब हमारे पास क्या गिवन होंगे, जब हमारे पास इंटरवल्स में गिवन होगा तब हमें बताया जाएगा कि हमें हिस्टोग्राम बनाना है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पता चल गया आपको कि जब हम इंटरवल हमें गिवन होगा तो हम बार ग्राफ नहीं बना सकते। जब हमें ये गिवन होगा तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस होगा, जब हमारी क्लासेस इंटरवल कंटिन्यू होगी तब हम इसको बनाएंगे हिस्टोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर 35.5 कंटिन्यू का मतलब 35.5, यहाँ पे भी 35.5, यानी कि जो फर्स्ट जहाँ हमारा ख़त्म हो रहा था सेकंड वहीं से शुरू हो रहा है। इस तरह देखिए नेक्स्ट 40.5, यहाँ पे भी 40.5, तो ये भी हमारे पास कंटिन्यू है। तो इस तरह देखिए आपकी ये पूरा का पूरा जो है कंटिन्यू में गिवन है, कंटिन्यूटी में है। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है टेबल गिवन है, ये हमारे पास टेबल गिवन है 36 स्टूडेंट्स के लिए, और उनका वेट हमारे पास इस तरह से गिवन है। यानी कि इस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट हैं, इस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है डाटा गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले आपने जैसे कि बार ग्राफ बनाया था उसी तरह हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो हमने लिया देखिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास गिवन थे ये हमारी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं हम इसको, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें ऊपर टॉपिक दिया जाए हम उसको दोनों ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं। यहाँ पर हमने देखिए 2 का गैप लिया है, 0 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। आप दूसरा भी ले सकते हैं इसी तरह 1 3 पर लेना, स्टार्टिंग में देखिए 0 ही रहेगा, 1 2 3 आप इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर आप जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आप उस तरह भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास जो स्टार्ट कहाँ से था, 30.5 kg से स्टार्ट था।
फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए बीच में क्या कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट दे देंगे, जो आपको देखिए इस तरह से दिख रहा है निशान, ये वाला जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा हमारा। तो इस बात पे आपने ध्यान रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह है, देखिए यहाँ पर इस तरह ये रहेगा हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। फिर जहाँ से हमें स्टार्ट किया जाएगा यानी कि इक्वल इक्वल गैप पर हम वही नंबर लेते रहेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या किस तरह से इंटरवल गिवन थे, 30.5 टू 35.5, इस तरह 35.5 टू 40, 40.5, 40.5 टू 45.5 इस तरह से गिवन थे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। 30.5 टू 35.5 में कितने स्टूडेंट्स थे वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जो हमें डाटा गिवन होगा वहाँ से पता चलेगा। तो हमने वहाँ पे जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 30.5 टू 35.5 ये जो इंटरवल है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि ये 9 स्टूडेंट्स है, और ये देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ में भी इस तरह से दिखाना है कि ये 9 स्टूडेंट्स हैं। तो आप जब ग्राफ नोटबुक बनाएंगे तब आपने पेंसिल का यूज़ करते हुए, स्केल का यूज़ करते हुए एकदम फेयर बनाना है, रफली डायग्राम आपने नहीं बनाना। अगर तो यहाँ पर इस तरह आपको समझने में भी आसानी रहेगी जब आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस पर, ग्राफ नोटबुक पर। तो आपने ध्यान रखना है। इसी तरह जो 35.5 टू 40.5 है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हम कहाँ से पता करेंगे, जो हमारे पास डाटा गिवन होगा। डाटा में गिवन था 6, तो यहाँ पर हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 6 तक लेके जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने लिखा यहाँ पर 6 तक, तो देखिए हमारे पास 6 तक है। इसी तरह 40.5 टू 45.5 में कितने स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से पता चलेगा, आप फिर से अपने कहाँ पर जाएंगे, डाटा पर जाएंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि कितना था। तो वहाँ से पता चला कि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वेट कहाँ से स्टार्ट था, 40.5 टू 45.5, यानी कि इनके बीच में। तो ये हम क्या सीख रहे हैं, ये क्या चीज़ है हमारे पास, हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ में क्या था, बार ग्राफ में देखिए इस तरह से थे, बीच में यहाँ पर गैप था, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या करना है, हिस्टोग्राम में एक दूसरे से मैच करते करते ही बनाने हैं, आपने बीच में गैप नहीं देना। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसी के बाद देखिए 45.50.5 तक कहाँ दिया हुआ है हमें, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह हमने इसको ग्राफ बनाया। इसी तरह देखिए 50.5 टू 55.5 में कितने स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से चेक करेंगे, टेबल में जाएंगे, जो हमें टेबल गिवन था यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन था उसमें चेक करेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि 1 स्टूडेंट है सिर्फ 50.5 टू 55.5 में। इसी तरह 55.5 टू 60.5 में कितने स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से पता चलेगा, वो भी टेबल को देखते ही पता चलेगा कि 2 स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से जो हमने क्या करना है, हमारा हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये क्या चीज़ बन गई हमारी, हिस्टोग्राम। जो हमने पहले सीखा था वो था हमारा बार ग्राफ। तो देखिए जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये बना लिया है, कई बार जो इनकी विड्थ सेम नहीं होती, तो विड्थ का मतलब देखिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए विड्थ सबसे ज़रूरी है। विड्थ जो है हमेशा इक्वल होनी चाहिए। वो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम वो चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस of student in mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few students got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follow 0 to 20, 20 to 30। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टेबल गिवन है। एक टीचर है मैथ की, तो उन्होंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और उनमें से कुछ स्टूडेंट के जो है 20 से कम मार्क्स आए हैं, कुछ के 70 से भी ज़्यादा आए हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये डाटा गिवन है। फिर देखिए डाटा के अकॉर्डिंग हमें करना क्या होगा, ए हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय अ स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हिस्टोग्राम हमें बनाना होगा। तो ये हमारे पास टेबल गिवन है। देखिए 0 to 20 7 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 10 स्टूडेंट हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा पहले क्या जरूरी होना चाहिए, इंटरवल्स जरूरी होने चाहिए। तो इंटरवल्स यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या कंटिन्यूटी हमारे पास गिवन है या फिर नहीं। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, अपर लिमिट देखिए इसकी क्या है, ये हमारी अपर लिमिट, यानी कि जो बाद में दिया जाएगा वो अपर लिमिट, जो पहले दिया जाएगा वो लोअर लिमिट। 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। देखिए कंटिन्यूटी है, यानी कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये हमारी कंटिन्यूटी में है। तो अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने हॉरिजॉन्टल लगाई, इस तरह से वर्टिकल लगाई, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किए उसको नाम दिया और
यानी कि ओरिजिन भी कह सकते हैं, इसको 0 भी कह सकते हैं। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इक्वल गैप लेंगे 2, 4, 6, 8 इस तरह, या फिर हम 1, 2, 3 कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हमें अच्छा लगे हम वो नंबर लेंगे। फिर इसी तरह जो हमें गिवन था डाटा में उसके अकॉर्डिंग अब हम हमारा हिस्टोग्राम बनाएंगे। 0 to 0, 10, 20, 30 इस तरह से हमने नंबर लिए, लेकिन हमारे पास इंटरवल कहाँ था 0 to 20, तो हमने 0 to 10 ना लेकर क्या किया 0 to 20 लिया। 0 to 20 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स थे, 0 to 20 मार्क्स में जो है 7 स्टूडेंट्स थे। तो वो कहाँ से चेक करेंगे हम, वो भी हम कहाँ से चेक करेंगे, हमारे डाटा में जो गिवन होगा, ये 7 स्टूडेंट्स हो गए। इसी तरह 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे चेक करेंगे, 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए वो भी हम डाटा में ही आएंगे चेक करने, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 10 तक देखिए हमने कर दिया। 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने इस तरह से लिख दिया। इसी तरह 30 to 40 में कितने हैं, 30 to 40 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ये हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, ये हम जो चेक कर रहे हैं जो हमें डाटा गिवन था, हम अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम इसमें अभी तक नहीं किया, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने होंगे, डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। इस तरह देखिए 40 to 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 में जब हम डाटा में चेक करने जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 to 50 मार्क्स आए हैं। इस तरह 50 to 60 में भी 20 ही स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 to 60 नंबर्स आए हैं, यानी कि मार्क्स आए हैं। फिर 60 to 70 में कितने हैं, जो इंटरवल नेक्स्ट गिवन है वो है 60 to 70 का। 60 to 17 में कितने हैं, 70 में कितने हैं, 60 to 70 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 हैं। तो बस यहाँ पर हमने 15 तरह लिखना है इस तरह से, और यहाँ पे ग्राफ जब आप बनाएंगे तब आपको दिख जाएगा कि हमारी जो ये लाइन है कहाँ से पास हो रही है, 16 और 14 के एकदम मिडल से पास होगी। जो ग्राफ में इस तरह से लाइनें दी जाती हैं उसमें एक जो है एक डार्क लाइन होती है, फिर उसके बाद कुछ हल्की और एक फिर हल्की सी डार्क आती है, लाइट से थोड़ी सी डार्क आती है, वो जो डार्क होगी वो 0.5 होगा, यानी कि उसकी मिडल वाली लाइन होगी, यानी कि 5 नंबर वाली लाइन होगी, तो वहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो ग्राफ बनाना है, तो आप ग्राफ नोटबुक पे आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ग्राफ बनाना अच्छे से आ जाए, क्योंकि आपको पता है ग्राफ जो है हमारे पेपर में यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। इस तरह देखिए 70 to 100 में कितने हैं, यानी कि 70 और 70 अबव में कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट हैं। बस आपने क्या करना है 70 to 80 का एक इंटरवल लिया, उसमें 8 स्टूडेंट्स तक के आपने यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें विड्थ क्या होनी चाहिए, जो इक्वल होनी चाहिए, तो उसको चेक कर लीजिए एक बार, क्या इसमें विड्थ सेम है। विड्थ किस तरह से चेक करेंगे, विड्थ चेक करने के लिए आप क्या कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 20, तो आप यहाँ लिख दीजिए अपर लिमिट है हमारे पास 20, तो ये क्या है अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट भी हमें पता होनी चाहिए कि लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0, तो आपने इसको माइनस करना है, तो 20 में से 0 गए 20 आ जाएगा। इस तरह फिर हम 30 - 20 करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 30 लोअर लिमिट क्या है 20, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो पहले 20 आया फिर 10 आया, फिर देखिए फिर चेक कीजिए 30 - 40 10 आएगा, 40 - 50 - 40 10 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास विड्थ सेम नहीं है, पहले 20 आ गई फिर 10 आ गई फिर 10 आ गई, आप लास्ट में चेक करेंगे तो आपकी 100 में से करेंगे माइनस, तो आपके पास और विड्थ चेंज हो जाएगी यानी 30 आ जाएगी। तो यहाँ पे विड्थ अलग अलग है, तो ये जो है हमारे पास कंपेयर करेंगे अगर डाटा को इससे, तो हमारे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे इनकी लेंथ सेम करेंगे, विड्थ सेम कर देंगे। वो किस तरह से, अब देखिए जो एग्जाम्पल अभी हमने किया था उस पर बेस्ड एक है हमारे पास, तो उसको देखिए। मैक्स हमारे पास गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसको मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कुछ ना गिवन हो तो हम उसको फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। तो अब क्या करना है 20 - 0 कर दीजिए, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 20। इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, 30 - 20 10। इसी तरह 40 - 30 कर देंगे, 40 - 30 किया तो 10 आ जाएगा। इसी तरह आपने 50 - 40 60 - 40 करेंगे, दोनों में 10 आ जाएगा। इसी तरह 70 - 60 तब भी 10, 100 - 70 तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा तब। तो हमने यहाँ पर ये किस तरह से लिए, जो हमें इंटरवल गिवन थे उस तरह से लिए। तो लास्ट में हमारे पास क्या गिवन था 70 टू अबव, यानी कि 70 से ज़्यादा, तो 70 से ज़्यादा 100 तक ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो है 100 में से लिया गया था, तो हमने यहाँ पर 100 लिखा। तो अपर लिमिट हमारे पास 100 हो गई
और लोअर लिमिट हमारे पास कितनी हो गई, सही 70 हो गई, आपने सही बोला 70 हो गई। तो 100 माइनस 70 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। तो अब देखिए लेंथ हम किस तरह से सेम करेंगे, लेंथ सेम करने के लिए देखिए किस तरह करेंगे हम इसके, अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आप सबसे पहले उसको लिखिए, फ्रीक्वेंसी इस तरह से, अपोन में क्या लिखेंगे, अपोन में आप लिखेंगे जो आपकी विड्थ होगी आपके पास गिवन जो भी आपने निकाली है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर और मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर 10 10 हमने तो लिया हुआ है, पर आप कैसे पता चलेगा कि हमें 10 ही लेना है या 20 लेना है, वो देखिए वो किस तरह पता चलेगा, जो आपके विड्थ आप जब फाइंड कर लेंगे, जब उसमें जो कॉमन होगा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लिस्ट हो, सबसे ज़्यादा जो है कम हमारे पास क्या है 20 10 और 30, हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनमें सबसे कम क्या है, इनमें सबसे कम 30 है नहीं, 20 नहीं 10 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि सबसे जो छोटी होगी लोएस्ट वैल्यू किसकी, विड्थ की, तो इस तरह हम कह सकते हैं, तो लोवेस्ट वैल्यू किसकी, विड्थ की होएगी, वो हमारे पास 10 आ गई, तो इसको ध्यान रखिए लोवेस्ट वैल्यू विड्थ की लेनी है हमने यहाँ पर। तो अब बस जो मैंने आपको ये तरीका बताया, बस आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। तो सबसे पहले वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहली वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में 7, तो बस आपने ऊपर लिखना है 7, नीचे क्या लिखना है, जो पहली विड्थ गिवन है, पहली विड्थ में 20 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो इसमें सबसे कम नंबर है, 20 10 और 30 में सबसे जो कम नंबर है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आप इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 10 से 20 कट जाएगा 2 पर, और 7/2 3.5 होता है, तो इस तरह हमने इसको डिवाइड करके सोल्व कर दिया। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है 10, उसके बाद हमारे पास विड्थ क्या है 10, और हमने नंबर भी लेना है मल्टीप्लाई में 10, तो 10 से 10 कट कर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का जो 10 पड़ा है वो 10 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी और विड्थ हमारे पास 10 10 है, और नंबर भी हमें क्या लेना होगा, जो सबसे कम होगा, सबसे कम है 10, तो इसको भी सोल्व कर क्या आ गया हमारे पास 10। इस तरह 20 और 10 को भी सोल्व कर लेंगे, 20/10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से 10 कट जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह आपने इनको सोल्व करना है, तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए लास्ट दिखाते हो एक बार मैं आपको, 8/30, 30 कैसे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी 8/30 मल्टीप्लाई में 10, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, आप 3 से जो है 8 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा 2.67, इस तरह से आपके पास जो है नंबर आ जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, अब जो आपके पास ये टेबल बन चुका है, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने अभी हिस्टोग्राम बनाना है। जो आपने पहले हिस्टोग्राम बनाया वो वैलिड नहीं होगा, वो इसको जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता था, तो हमने एक ऐसा हिस्टोग्राम बनाया अब जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो अब आपके पास देखिए इंटरवल्स क्या हैं, इंटरवल्स आपके पास अभी भी वही हैं, मार्क्स लेना है आपने और एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेना है, बाकी दोनों का भूल जाइए कि आपके पास ये चीज़ें थी। यानी कि 0 to 20 जब आप चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे 3.5, इसी तरह 20 to 30 चेक करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे कि 10 कहाँ पर है हमारे पास। बस आपने अब यही करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन लगाई है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको ओरिजिन नाम दिया, उसके बाद यहाँ पर इक्वल गैप लिया। इसी तरह फिर हम जो इंटरवल्स गिवन थे वो हमने यहाँ पर लिखे इस तरह से, ये भी इक्वल गैप पे रहेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पर 1 का गैप छोड़ा है तो यहाँ पर भी 1 का गैप छोड़ेंगे, आप इसको ये नहीं लिख सकते कि ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 6 है, इस तरह नहीं लिख सकते। इंटरवल्स बनाने के लिए जो इंटरवल्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वल गैप लेना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने कर लिया है कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा। तो 0 to 20 में हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, जब हमने अपनी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड की थी तो हमारे पास 3.5 आया था। तो हमने जब ग्राफ में बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 3.5 हमारे पास कैसे आ जाएगा। तो आपने बस ग्राफ में से देखकर इस तरह से लाइनें लगानी हैं, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपने इस पर टेंशन इतनी नहीं लेनी, आप जब ग्राफ बनाएंगे आपको पता लग जाएगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने अभी बनाया है 0 to 20 में 3.5, तो देखिए 0 to 10 में 0 to 20 में कितना है 3.5, 20 to 30 में 10। अब नेक्स्ट हमारा 20 to 30 है, तो इस तरह देखिए 20 to 30 में हमारे पास कितना रहेगा 10, इस तरह 30 to 40 में भी हमारे पास 10 रहेगा। फिर उसके बाद जो 40 to 50 है उसमें हमारे पास क्या इंटरवल्स रह जाएंगे,
40 to 50 में हमारे पास 20 आ जाएगा। जब हमने सॉल्व किया था तब हमारे पास 20 आया था, जब हमने 40 और 50 का जब सॉल्व किया था इंटरवल। इस तरह जब हम 50 और 60 का इंटरवल सॉल्व करने लगे थे तब भी हमारे पास 20 आया था। ये देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये देखिए 20 ही आया था हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास जो है वैल्यू 60 to 70 में कितनी है, 60 to 70 में हमारे पास 15 वैल्यू है। तो इस तरह से आपने ग्राफ सॉल्व करना है। फिर 70 to 100 लेंगे क्योंकि हाईएस्ट नंबर हमारे पास 100 में था, तो ये इंटरवल आ गया। इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, देखिए 2.67। तो देखिए 2.67 आप किस तरह से करेंगे, ग्राफ में जब आप नंबर देखेंगे, लाइनें देखेंगे तो एक बॉक्स में 10 लाइन होंगी। तो अगर आप उसको 2.6 इस तरह से भी लेंगे, लिख देंगे, अगर 2.6 पे भी अगर आप लाइन लगा देंगे तो आपका वो सही माना जाएगा। तो आप हल्का सा पॉइंट इधर उधर कर सकते हैं, पर आपको सारे पॉइंट नहीं करने। जो पॉइंट्स में यानी कि डेसिमल्स में होंगे वो ऊपर नीचे हल्का सा हो सकता है, उस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर हमने 2.6 या 2.67 कह सकते हैं कि इस तरह से इसकी जो है लाइन लगाई है। तो देखिए हमने अब तक 2 ग्राफ सीख लिए हैं किस तरह से बनाएंगे, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। हमने ये दोनों तरीके सीख लिए हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है किस तरह से सॉल्व करी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखिए किस तरह से होगा, जैसे कि अभी हमने हिस्टोग्राम बनाया था, हम हिस्टोग्राम के द्वारा हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसके विदाउट हेल्प से भी बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वो तरीका अपनाइए, मैं आपको दोनों तरीके ही समझाऊंगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो जैसे कि अभी हमने जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था बार ग्राफ के लिए, वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 36 स्टूडेंट्स के लिए जो वेट का था हमारे पास एग्जाम्पल, हमने वही यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो हमने क्या किया था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट की थी उसको नाम दिया था ओ, और यहाँ पे इक्वल इक्वल गैप लिया। इस तरह यहाँ पर इक्वल इक्वल गैप लिया। लेकिन हमें जो गिवन वैल्यू थी वो 30.5 kg से स्टार्ट थी, याद कीजिए 30.5 kg से स्टार्ट थी। तो हम क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाने लगेंगे जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें हमने क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसमें हम क्या कर देंगे, जब इस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट दे देंगे, इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस तरह से हम लाइन लगाकर अपनी जो है स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद सिर्फ ग्राफ बनाना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। तो बस आपने वही करना है। तो देखिए 30.5 to 35.5 में कितने स्टूडेंट्स थे जब आपने डाटा देखा था। तो मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ, 30.5 to 35.5 में कितने स्टूडेंट्स थे। आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं मेरे को कितने स्टूडेंट्स थे। देखिए 10 और 8 के बीच में है, 10 और 8 के बीच में कितना होगा, 9 होगा। इसी तरह मैं आपको डाटा भी दिखा दूंगा। तो इस तरह देखिए 35.5 to 40.5 में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो देखिए यहाँ से आपको ग्राफ से पता चलेगा कि 6 स्टूडेंट्स है। आप बार बार डाटा पर ना जाकर आप ग्राफ की भी हेल्प से आप चेक कीजिए कि आपको पता लगता है कि ग्राफ को देखकर कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको ऐसा पता लगने चल गया कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है ग्राफ को देखकर, तो आप जो है ग्राफ को आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो आप ये समझ सकते हैं। तो देखिए 40.5 to 45.5 में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, 14 और 12 का हाफ है यानी कि 13। तो यहाँ पर हम जो है नंबर यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में नहीं गिवन हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हम इसको आधा नहीं लिख सकते। 8 और 10 के बीच में एक ही नंबर होगा, यानी कि मान लीजिए 1 2 स्टूडेंट है, 1 2 3, तो 1 और 3 के बीच में कौन सा स्टूडेंट होगा, आप कहेंगे ना 2 स्टूडेंट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ किया 8 और 10 के बीच में क्या है, 9 है। इसी तरह 12 और 14 के बीच में कितना है, 13 है। इस तरह से हमने ये लिया है। तो इस तरह से आप ये ग्राफ बनाएंगे। जब आप बना लेंगे तब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से बनाना है, अब वो देखिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इस तरह इसको याद कीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है, 30.5, और लोअर लिमिट कितनी है, सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों ही बोल सकते हैं, करना क्योंकि प्लस ही है आपको। तो अपर लिमिट 35.5 हो जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 30.5 और 35.5 को प्लस कीजिए। पहले 30 और 35 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 में 0.5 यानी कि 1, 65 में 1 ऐड किया तो 66 का हाफ कितना हो जाएगा, 33, यानी कि जो 30.5 और 35.5 है, इन दोनों के बीच का जो वैल्यू निकल कर आई वो हमारी क्या हुई, 33 आ गई। यानी कि जो हमारा बी पॉइंट जो मैंने लिखा है
वो क्या है 33 है, यानी कि इन दोनों का कह सकते हैं कि एवरेज ली गई है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। इस तरह 35.5 टू 40.5 की भी एवरेज लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 35 प्लस 40 कितना हो जाएगा 75, 75 और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 0.5 है दोनों तरफ, तो कितना हो गया 76। तो 76 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ गया 38, तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू हो गई 38, ये 33 थी, ये 38 आ गई। इस तरह आप 40.5 प्लस 45.5 को भी प्लस कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा पॉइंट डी। इस तरह से आपने इनको भी करना है। तो बस आपने यहाँ पर क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी ये जो पॉइंट्स आ गए, हाफ पॉइंट आ गए, इनके मिडिल पॉइंट आ गए, आपने इन पे नाम देना है सबसे पहले। फिर आप देखिए अगर आप यहाँ से लाइनें स्टार्ट करेंगे बनानी इस तरह से, देखिए तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस तरह से लाइनें देखेंगे तो आपकी लाइन जो है इस तरह से जा रही है, तो आपकी इस तरह से लाइन जा रही है। लेकिन जो आपकी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आपकी जो ये पॉइंट हैं ये आपकी ग्राफ से टच होने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह लेके जाएंगे, जरूरी थोड़ा ना हम इस तरह ही लेके जाए, हम इस तरह ले जाए, हमें क्या पता हमने क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इंटरवल्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू ली है 25.5, यानी कि जो जैसे देखिए 30.5 टू 35.5 है, यानी कि कितने का गैप है 5 का। तो 30.5 से पहले हमारे पास क्या नंबर होगा कि हमारे पास ये वाली वैल्यू बने 25.5 होगा, यानी कि 25.5 टू 30.5 इस तरह हम कह सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करना है, किससे डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने बस इनको इस तरह से मैच करना है। इसी तरह से 60.5 था हमारे पास लास्ट, फिर हम क्या करेंगे 60.5 में प्लस 5 कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 65.5। तो 65.5 प्लस 60.5 इनको प्लस कर 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो ये हमने हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी सीख लिया है कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन ए टेस्ट गिवन। तो ये हमारे पास देखिए टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 में 5 स्टूडेंट्स, यानी कि 0 to 10 में कितने बच्चों के जो है नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के ऐसे हैं जिनके 0 to 10 नंबर आए हैं। इस तरह 10 to 20 कितने हैं, 10 to 20 मार्क्स जो है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 10 हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से डाटा गिवन है। इंटरवल्स देख लीजिए, इसमें भी इंटरवल्स पे आपने ध्यान देना है, कंटिन्यूटी में होने चाहिए इंटरवल, कंटिन्यूटी में है। इनकी विड्थ भी देखिए, विड्थ भी सेम है, 10-10 का गैप है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हिस्टोग्राम से भी बना सकते हैं, विदाउट हिस्टोग्राम भी आप बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से बना देते हैं पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर गई, मीट कर गई वो ओरिजिन, उसके बाद इक्वल गैप लेना है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह भी जो इंटरवल्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से जो हमें गिवन होगा हमने वही किया। देखिए अब यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये इंटरवल्स गिवन थे, और यहाँ पर हमने गैप किस का लिया, देखिए 2 का गैप लिया। पहले 0 to 2 में कितना का गैप हो गया 2 का, इस तरह 2 to 4 में 2, इस तरफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से चलते रहे, तो हमारे पास ये तरफ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास गिवन थे, जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ग्राफ बना दीजिए हिस्टोग्राम का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर क्या है हमारे पास 5, यानी कि 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं 5। इस तरह 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं 20 to 30 में 4 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ से पता लग जाएगा 6 स्टूडेंट हैं। इस तरह 40 to 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 में देखिए हमारे पास इसका हाफ हो रहा है, यानी कि इसमें 7 स्टूडेंट होंगे। इस तरह देखिए दिखा देते हैं हम आपको, पहले 4, 6, 7 देखिए इस तरह से ही चल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने इस तरह से ये जो देखते हुए ग्राफ इस तरह से ये बना दिया। तो उसके बाद देखिए अब करना क्या होगा, हमें इस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, आप क्या कीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या किया 0 to 10 को प्लस किया,
0 + 10 कितना हो जाएगा 10, 10 का हाफ 5, तो ये हमारे पास 5 है। इस तरह 10 to 20, 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 का हाफ 15। इस तरह 20 to 30 इनको प्लस किया कितना आ गया 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह 30 और 40 के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा 35, 40 और 50 के बीच में 45। इस तरह से आ जाएंगे ये पॉइंट। आपने बस इन पॉइंट को नोट करना है, या फिर इसको आप डार्क कर नाम भी दे सकते हैं इस तरह से। फिर आप क्या करें, इन पॉइंट्स को इस तरह से मैच कर दीजिए। बस आप सबसे पहले हमने ये मैच कर दिया, उसके बाद चेक किया कि हमारा ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ग्राफ से टच तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो इंटरवल्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नंबर ले लिया अपनी तरफ से। 0 to 10 है तो हम क्या करेंगे 10 पीछे चले जाएंगे, विड्थ सेम है 10 पीछे चले गए, 0 में से 10 गए -10, यानी कि -10 और 0 इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या आंसर आएगा 5। तो ये हमारा 5 है। फिर हमने क्या किया, इसको इस तरह से मैच कर दिया, कह सकते हैं इसको इस तरह से ये मैच कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे 90 to 100 है, 100 to 110 ले लेंगे। 100 और 110 को जब हम प्लस कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करने पर 105। तो उसको इस तरह से ये हमने मैच कर दिया। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से ये कंप्लीट होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास मार्क किस तरह से बनाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल 9 है, देखिए हमारे पास इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। तो ये हमारे पास टेबल गिवन है, देखिए इस तरह से। इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होगा, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम। जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे बनाएं, अब वो हम यहाँ पर सीखेंगे। बिना हिस्टोग्राम के किस तरह से हम जो है ग्राफ बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो सबसे पहले डाटा को देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था क्लास मार्क, ये देखिए ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। इनको प्लस कर ही हम वैल्यू निकालेंगे कि हमें जो हाफ पॉइंट जो निकाला था, देखिए इस तरह से ये जो हमने बनाया था, इनके बीच के जो नंबर ले रहे थे हमने वही करना है जैसे कि हमने हिस्टोग्राम बनाया था। सबसे पहले क्या कीजिए, पहले आप इस पहले ही पॉइंट ले लीजिए। तो हम पहले ही पॉइंट ले लेंगे। तो देखिए किस तरह से क्लासेस गिवन थी, यानी कि जो इंटरवल्स गिवन थे, फिर हमने बीच में क्लास मार्क लिख लिया। आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपने लिखना हो, इस तरह फ्रीक्वेंसी लिख लिया, फिर हम कह सकते हैं इसकी क्लास मार्क ही कह दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे 140 + 150, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, या फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों सेम है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 150 और 140 को जोड़कर 2 से डिवाइड, कितना रिजल्ट आएगा 145। इसी तरह 150 160 को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 155। इस तरह 160 और 170 को प्लस कर 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 165। तो अगर आप इसको आपने अगर दिमाग लगाया हो थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर देखिए गैप कितना से कितना चल रहा है। पहले 45 आया, फिर 55, फिर 65, अगला क्या होगा 75, उसके अगला 85, उसके अगला 95। इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें टाइम लग रहा है, आप 2-3 को सोल्व कीजिए, अगर उनकी विड्थ सेम है फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बिना उसको सोल्व किए। तो उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उस पर आ जाइए। जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी हमने एज इट इज़ लिख दी। अब आपने क्या करना है, जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम, तो बस इसको भूल जाइए कि ये आपके पास थी। आपने क्या देखना है कि बस आपके पास ये टेबल गिवन है, बस इसको देखते हुए आपने अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जहाँ इंटरसेक्ट करके वो 0 पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा। अगर जो नंबर जो है हमें बीच में से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, लाइन को इस तरह ना बनाकर किस तरह बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ये हमारे पास गिवन था तो इसको इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये गिवन था 0 ओरिजिन लिया हमने, इसके बाद यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इस तरह से। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो नंबर गिवन होंगे, यानी कि जो नंबर गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नंबर लिखे हैं। देखिए 135, 145, 155, 165, 10 का गैप है, लेकिन हमारे पास स्टार्ट कहाँ से था 145 से था। तो हमने क्या किया, क्योंकि ग्राफ को आपको पता है ग्राफ जो बनाएंगे, जो आपका पहला पॉइंट आएगा वो ग्राफ से टच होना चाहिए। तो लेकिन हमारे पास तो 145 स्टार्ट था और वो पॉइंट उस पर जो है ग्राफ पे टच नहीं था। तो हमने क्या किया 135 ले लिया और उससे पीछे वाला और एक आगे वाला, यानी कि 205 नेक्स्ट, और पहले वाला नंबर ले लिया। अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बस ग्राफ बनाइए। 145 पे कितना है, 145 पे देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है 145 पे 5 है, 155 पे 10 है। तो आपने बस यही करना है, 145 पे कितना है 5। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 155 पे हमारे पास 10 है,
165 पे देखिए 165 पे हमारे पास 20 है। इस तरह 175 पे कितना है, 175 पे देखिए ये हमारे पास, ये भी हमारे पास 10 है। 175 हमारे पास कितना है, 175 हमारे पास 9 है। इसी तरह 185 कितना है, 185 देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 रहेगा। इस तरह 195 भी हमारे पास गिवन है 2 है। तो बस आपने क्या किया, इनको पॉइंट्स लगाने हैं। जब ये फाइंड कर लिया, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट हैं। नाम भी दे दीजिए, नाम भी अच्छे रहेंगे। आप इस तरह सर्कल भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये लाइन जब आप मैच कर देंगे, डॉट्स जब मैच कर देंगे, तब आपके पास ये ग्राफ बनेगा। लेकिन ये तो किससे टच नहीं है, ग्राफ की एक्स एक्सिस से टच नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले वाला पॉइंट लिया और उसे मैच कर दिया। ऐसे ही हमने पहले वाला पॉइंट लिया, उसे मैच कर दिया। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्या करेंगे, जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह यहाँ पर भी आपने इसको देखना नहीं है, आपने बस सीधा मैच करना है इस तरह से। तो देखिए हमने हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको क्लास 9th से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। जो हमारे नेक्स्ट सम होंगे, यानी कि एक्सरसाइज के जो सम हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।